इस गुरुदेव की 22वीं पुण्यतिथि पर पधारे हुए सभी मातृशक्ति पितृशक्ति के चरणों में यह गुरुदेव का सेवक प्रणाम करता है। मंच पर पधारे हुए सभी हमारे अतिथि मेहमान संत मंत ज्ञानी गुणी विद्वान पंडित साधु, आप सबको नमो नारायण है, सबको प्रणाम है। और इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी सज्जन पधारे और पधार करके जो इस आचार संहिता में आप लोगों ने जो शांति का सहयोग दिया, इसके लिए पुनः आपके सम्मान में मैं खुद ताली बजा करके आपका सम्मान करता हूँ। बिना किसी खाकी ड्रेस वालों के आप लोगों ने बहुत बढ़िया शांति का परिचय दिया। और जिस दिन खाकी ड्रेस वाले दिखते हैं तो माना जाता है कि कोई बड़ा पदाधिकारी आएगा, कोई राजनेता आएगा। ऐसा लगता है कि आज ये इतने पुलिस वाले दिखते हैं तो कोई जरूर कोई उच्च अधिकारी आने वाला है। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिस दिन ये लाल लाल भगवान दिख जाए खूब सारे, तो जान लो कि भगवान उतरने वाले हैं। ये संत महात्मा दर्शन हो जाए तो जानो कि भगवान ही आने वाले हैं। कबीर दर्शन संत का साई भावे, वही दिन लेखे जानिए बाकी के सब। हाँ, वही दिन लेखे में जिस दिन संत मिल जाए। तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप संत मंत महात्मा विद्वान ज्ञानी ये सब पधारे। और ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि एक मेरे बहुत पुराने गुरु भाई हैं जो छपारा गांव में उधर मोड़ी चांदवास में रहते हैं। आज मेरा कई वर्षों से सपना था कि गुरु भाई का मिलना गुरु का ही मिलना होता है। तो सबसे वृद्ध आए थे, उन्होंने मुझे प्रणाम किया था। मैंने उनके दोनों हाथ रखे मेरे सिर पे रखे थे, क्योंकि गुरुजी आ गए ऐसे लगता था, जैसे गुरुजी महाराज आ गए यहाँ ऐसे लगता था। तो मैं यहाँ हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, मैं खुद और आप सब मिल करके उनको ताली बजा करके उनका स्वागत है। जब मैं इस शरीर की उम्र कोई 18 वर्ष कोई 20 वर्ष रही होगी, तब मैं उनके हाथों में रहा था और उनके वहाँ खूब गया, खूब रहा, खूब वर्षों तक गुरु महाराज जी की सेवा के साथ में उस गांव में भी मैंने निवास किया। लेकिन आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि शायद 90 वर्ष की उम्र में वो हमें गुरुदेव की प्रेरणा से सम्मानने के लिए आए हैं। और भी उनके साथ में हमारे दयाल जी और ये कुछ घासी जी सरपंच साहब सब पधारे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप सब सज्जन भी दूर दराज से अपना जरूरी काम छोड़ करके सफर करके यात्रा करके आप लोग पधारे, दूर दूर से आप लोग पधारे। मैं सबका नाम लेऊंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि चाहे आप ग्राम से पधारे, भारत देश से पधारे, चाहे विदेश से पधारे, आप सब लोगों का स्वागत है। दूसरा, ये निवेदन है कमर सीधी करो देगा एक बार। बोले सतगुरु भगवान की। हाँ हाँ,
ध्यान से सुनियो, बाता आधा घंटा पच खूब ब्याज सहित कर लीजो। एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग। सात चीज है, सात बात बताऊंला जिसके कारण वो आदमी इस संसार में दुखी रहे। सत्संग में जार भी दुखी पाओ, घर जार भी रो गई, गुरु महाराज में मान रहे भी रोतो ही फिरे, दुखी बहुत रहे। सात चीज है जिस सज्जन में ऐ सात बातां गठली बिन ब्रह्मा जी भी यार सुखी करबू चावे लो तो बिन सुख को सपनों को ना हो लो, बिन नींद में भी डर लाग लो, वो नींद में भी रोतो ही रहो। तो ध्यान से सुनो थे घर जार घर खाने बता जो कि ऐ सात बात आपन में तो वो नहीं। एक नंबर, एक नंबर गुरु ने इंसान माने। दो नंबर मंत्र ने शब्द जाने। तीन नंबर गुरु का चरणामृत ने जल जाने, जल माने पानी माने। चार नंबर प्रसाद ने अन्न माने। पांच नंबर भगवान ने, गुरु ने, मंदिर ने पाषाण धातु या कागज जाने कि बाबा कागज का बनेड़ा बैठे है या बाटा की मूर्ति है या चांदी सोना धातु की मूर्ति है। मैं थाके घर आऊंगा ने थाने पूछूला सात बात थे बता दी तो ही थाके घर अंजल करूंगा, पानी पीऊंगा नहीं कौन पीऊं। ए बातें थे याद नहीं रखी और थाके घर में जार पूछू लो बताओ सात बातें कहीं कहीं बताई थे नहीं बतावेला, नहीं बतावेली तो थाके घर रोटी को खाऊंगा भूखो जाऊंगा। कान खोल ध्यान से सुनियो, दोबारा बता रही हूं। एक नंबर गुरु महाराज ने इंसान जाने, गुरोरी ब्रह्मा गुरोरी विष्णु गुरोरी देवो महेश्वरे। बोले ब्रह्मा विष्णु के नहीं, साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। दो नंबर गुरु के मंत्र को शब्द मानता है कि नरी लिखेड़ा है किताब में। तीन नंबर मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। तीन नंबर गुरु के चरणामृत को या भगवान के चरणामृत को पानी माने, जल माने, वाटर माने। चार नंबर प्रसाद को अन्न माने, क्या घनी धान की बोरिया भरी है, घना ही मिठाइयां बने हैं, घना ही प्रसाद पड़ियो है। और पांच नंबर वेद, गीता, भागवत, उपनिषद, रामायण को पुस्तक माने। ये हमारे आदर्श हैं, हमारे ग्रंथों में हमारी जीवन का, हमारे परमात्मा का सार लिखा है। छह नंबर गाय को
आवारा पशु जाने। गाय आवारा नहीं है, गाय हमारी माता है। इसलिए आवारा शब्द प्रयोग मत करो। एक फिल्म में गावन, आवारा हूं आसमान का। हाँ, अच्छा, 6 तो याद हो गया ना। और रिपीट कर दूं एक बार, 7 बता दूं ना फिर। 1 नंबर, गुरु को इंसान नहीं मानना। गुरु को इंसान मानने वाला हो, मंत्र को शब्द मानने वाला हो, चरणामृत को जल मानने वाला हो, प्रसाद को अन्न मानने वाला हो, प्रसाद को अन्न मानने वाला हो, और मूर्ति को पत्थर पाषाण मानने वाला हो, और छठा है वेद को, शास्त्रों को, हाँ, पुस्तक मानने वाला, और एक है गाय को आवारा मानने वाला, और 7वां वही था जो मैंने पहले बता दिया, क्या कि मूर्ति को कोई पत्थर नहीं माने। ये फोटो है निर्भय नारायण भगवान की, लेकिन मैंने फोटो नहीं देखा, इनको साक्षात ही देखता हूं कि यहाँ विराजमान है। और उपनिषद की बात बता दूं, गुरु कृपा ही शिष्य से परम मंगलम। गुरु महाराज की कृपा। आज इस गुरुदेव की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैं आप सब सज्जनों से 7 बातों की अर्ज कर रहा था, निवेदन कर रहा था। और उसमें पहला जो बिंदु है वो है गुरु महाराज को गुरोरी ब्रह्मा गुरोरी विष्णु गुरोर्देव महेश्वर है, गुरोर साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस 100 बातें की एक ही बात बताऊंगा कि न हम हंसकर सीखे, न हम हंसकर सीखे, न हम रोकर सीखे, न हम हंसकर सीखे, न हम रोकर सीखे। जो कुछ थोड़ा भी सीखे तो गुरुदेव के होकर सीखे। गुरु कृपा ही शिष्य से परम मंगलम। और गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। और गुरु महाराज की कृपा ऐसी कृपा है। मैं छोटी सी बात, छोटा सा निवेदन करता हूँ। एक संत मिले, उनके यहाँ बहुत विद्वान पढ़ने जाते थे और बहुत विद्वानों को उन्होंने पढ़ा है। और एक मेरा जैसा कोई भक्त है जिसका नाम रामदास है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि से भी मंद है, और घर वाला का काम को नहीं रहे जको साधुआ के चढ़ावे, मंदिरा में कुंड न चढ़ावे, जो घर काम को गुण, समाज में काम को गुण, जो होशियार हुए ना माँ बाप आगा आगा रखे, तो काम को की कोनो हो। और गुरु महाराज के भेंट कर दियो। गुरु महाराज बोला, मारे अटे विद्वान जिज्ञासु पढ़वा आवे और थाको बच्चों काई करसी के महाराज आपके झाड़ू काट दी और रोटी मिल जाई। संत बोले ठीक है छोड़ दो। 20 साल तक उसने झाड़ू निकाली, उनके कपड़े धोए, उन्होंने
गुरु महाराज का भोजन बनाया। एक दिन कोई काशी से विद्वान आए आश्रम में और उससे कहा, अरे अंदर तेरे गुरुजी है? बोले हाँ है। उनको कहो काशी से विद्वान पंडित आए हैं, वो शास्त्रार्थ करेंगे। तो उसने जाकर के कहा, गुरुजी काशी से पंडित आए हैं, विद्वान आए हैं और शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, और गुरुजी आपके पढ़ाए वढ़ाए सारे विद्वान आज यात्रा में प्रवास में हैं, यहाँ तुम ये रामदास के अलावा कोई है ही नहीं, और गुरुजी की तबीयत खराब और शरीर वृद्ध। गुरुजी बोला तो वो कहाँ है? बोला गुरुजी गेट पर खड़ा है। बोले तू चिंता मत कर, तू मेरे को बैठा कर दे। और गुरुजी को बोले बैठा किया, और गुरुजी को लौंग काली मिर्च लौंग खाने की ज्यादा शौक था, और गुरुजी के मुख में लौंग थी लौंग, और गुरुजी ने बैठा होकर के वो लौंग आधी तो खा गए थे, आधी बची थी, और उन्होंने निकाल करके रामदास से कहा तू खा ले। और उस रामदास जी ने खाया तो उनसे मैं मिलाऊं। उन्होंने मुझे कहा, मेरे तो अंदर में रितंबरा वृत्ति जाग गई, मेरे ब्रह्मांड खुल गया, और मुझे सारे वेदों का गुरु कृपा से अनुभव हो गया। और गुरुजी ने कहा तू जा शास्त्रार्थ कर। और मैं उनसे जब शास्त्रार्थ करने लगा तो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, मेरे आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, अपनी पराजित स्वीकार की, हार मानी, और फिर कहा गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी हमको भी दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा मेरा ये रामदास दीक्षा देगा तुमको। उनसे मैं कथा सुनने गया तो ब्रह्म सूत्र की उन्होंने शुरुआत करी, वेद के ऋचाओं से उन्होंने शुरुआत किया कथा को। उन्होंने ये उपनिषदों के श्लोकों से, गीता भागवत रामायण के। मैंने कहा कितने पढ़े हो महाराज जी? बोले पढ़ा लिखा नहीं हूं, गुरु कृपा ही शिष्य से परम मंगलम। जहां पर मेहर गुरा की होई, जहां पर मेहर करे सब कोई। अच्छा वो तो मैं बता दिया आपको। एक मेरे जिंदगी की छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार मैं गुरु महाराज जी के पंचदशी पढ़ता था, वहां पीलवा गांव, जहां गुरु महाराज जी का वृद्ध शरीर था। मैं पंचदशी पढ़ता था, और पंचदशी में 15 प्रकरण है, सत्य चित्त आनंद अस्ति भाति प्रिय। और उसमें 15 प्रकरण में मैं जब पढ़ रहा था तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके कहा, अरे क्या पढ़ता है तू? मैं ऐसे छोटे मुंह से बोला, गुरुजी ये विद्यारण्य मुनि की मैं पंचदशी पढ़ता हूं, पर समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, इसमें बहुत गुप्त और गूढ़ बातें हैं। गुरुजी ने कहा इधर आ, ला किताब मेरे को दे। किताब लेकर के उन्होंने अपनी तकिया के नीचे रख ली और बोला, मैं रोटी खाई ना आज, भोजन लियो ने। मैं क्यों? हाँ। थाली खटे क्या है ना, कभी पानी है ना, कहा वो पी ले। जब मारकन जती विद्या है इसकी थार में आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा मेरे को, मैं ये झूठ बोलूं तो ये क्या व्यास गादी है, झूठ बोलने वाले का वचन सिद्धि चली जाती है। इस बात को मैं जानता हूं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि न हम हंसकर सीखे न रोकर सीखे, जो कुछ थोड़ा सीखे वो गुरुदेव के ही होकर सीखे। अब गुरुजी ने मुझे 6 चीज बताई, आप लोग याद रखना। 6 चीज, 7 मैंने पहले बता दी, 6 चीज और बता रहा हूं। 1 नंबर बताया गुरुजी ने कि बुरे गांव में नहीं बसना, बुरे गांव का बसना 1 नंबर। 2 नंबर कुलहीन की सेवा। 3 नंबर
कुपथ्य भोजन। 4 नंबर, जिसके घर में क्रोधमुखी भारिया, जी का घर में बीननी गुस्साली है, बात बात पर नाक मोड़ आंखें काटे। क्रोधमुखी भारिया। और 5 नंबर, मूर्ख से पुत्र बेकूफ बेटो हो जाए, मूर्ख बेटो। और 6 नंबर, जी के मूर्ख बेटो है, बी को जीवन, जी के स्वभाव में क्रोध है, उनको जीवन, और कुपथ्य को सेवन। और घर में, गांव में चलो सकी फटकार चलो, जहां लाज मर्याद नहीं है गुरु की, जहां गुरु महाराज की लाज नहीं है, जहां मर्यादा नहीं है, जहां हमारा धर्म और संस्कृति नहीं है, फटकार दो अर्थात छोड़ दो उसको। कितना ही मित्र हो बोले, कितना ही प्रेमी हो बोले। गोपियों ने पतियों को छोड़ा, मीराबाई ने भी छोड़ा, प्रहलाद जी ने पिता को तज दिया, महाराज बलि ने गुरु को छोड़ दिया, विभीषण ने बड़े भाई रावण को छोड़ दिया। और लक्ष्मण जी ने माता जी को छोड़ दिया, मेहतारी। तो मैं बता रहा था, 1 नंबर कुग्राम का बसना, 2 नंबर कुपथ्य भोजन, 3 नंबर बुरे क्रोधमुखी भारिया, 4 नंबर मूर्ख पुत्र, और 6 नंबर बच गया था, वह है विधवा कन्या। ये जिसके घर में 6 चीज है, जिनके जीवन में ये 6 चीज है, ये जिंदे की छाती जलाती रात दिन। तो ये सब जो दुख है, ये जो इतना बड़ा जो ये सब ग्रस्त जीवन में जो समस्या है, इसका एक उपाय है। क्या? बोले गुरु महाराज की शरण में जाकर के और गुरु महाराज का ज्ञान सुन करके। गुरु महाराज की शरण में क्यों जाते हैं? दुकान अच्छी चले। बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं दुकान अच्छी चले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारा रोग ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारी गाय भैंस ठीक हो जाए। कोई बहुत सारा लोग ऐसा है कि भाई टावरा की सगाई हो जाए। बहुत सारा लोग ऐसा है कि हमारे ऊपर को टोटका टाट की हो गया, हट जा बस मिट जाए। हाँ मिट जाते होंगे, ये भी लाभ मिलते होंगे, लेकिन इसके लिए गुरु नहीं है। इसके लिए गुरु नहीं है। गुरु किसके लिए है? गुरु उनके लिए है। गुरु महाराज का उपयोग यह है, आपके घर डॉक्टर जावे और डॉक्टर ने थे वो को डॉक्टर साहब पधारो, माँ के एक खाट टूट गई, इन तैयार कर जाओ। डॉक्टर ने खाट ठीक करावला कि दवाई लिखावला। ऐसे ही गुरु का काम क्या है कि अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं। अनंत जन्मों से इस अविद्या, इस चुड़ैल ने, इस अज्ञान की इस भ्रांति ने हमको बांध रखा है और हमें यथार्थ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेवड़ी एक सर्प है। हमको ऐसे दिख रहा है कि ये रस्सी है, सर्प है, और यदि वो अंधेरे के कारण रस्सी हमको सर्प दिखती है तो आप घंटा बजाओ, आरती करो, आवाजें दो, कुछ भी बोलो, बिना उजाले के वो जाने वाली नहीं है। स्वामण्या बोलो, मंत्र बोलो, खूब भलाई फेरिया बोलो, पर जब तक आपके हाथ में उजाला नहीं होगा तब तक वो भ्रांति में जो भ्रम में जो सर्प दिखा है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। और जब आपने प्रकाश कर लिया तो फिर सर्प को डंडे से मारना पड़ा कि यूं गायब हो गया। अच्छा गायब हो गया कि वहां था ही नहीं। हाँ यह समझना होगा
कि अधिष्ठान रज्जु का हमको अज्ञान है, इसलिए सर्प दिखता था। और जिस दिन हमें अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होगा तो सर्प की भ्रांति चली गई, वो थी नहीं। ऐसे ही ये संसार हमें सपने की तरह है लेकिन सच्चा दिखता है, क्योंकि अधिष्ठान आत्मा का हमें ज्ञान नहीं। अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान हमको होगा तो ये इसका जो विवृत्त है अंतःकरण में आभास, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता है, ये आभास के धर्म है। जब तक हमें ये आभास की निवृत्ति करके हमें अपने अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ नहीं आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति नहीं पावे। इसलिए संशय विप्रिय रहित ब्रह्म आत्मा का ब्रह्म आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही मोक्ष है, मुक्ति है, शक्ति है, ज्ञान है, और इस मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए गुरुदेव की शरण में हमें जाना चाहिए। सांसारिक पदार्थ यदि हमें कुछ मिलते हैं उनकी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, हाँ मिलते होंगे, क्योंकि सत्संग कल्पतरु है, गुरु की मूर्ति कल्पतरु है, संसार के चीज मिलते होंगे, लेकिन संत महात्माओं का और उपनिषदों का ये कहना है कि जो मिलेगा वो छूटेगा। जो अपन को प्राप्त नहीं है और प्राप्त होगा वो छूट जाएगा, आप कितना भी मजबूती से पकड़ लो। और जब तक मेरे भाई बहनों हम बाह्यकरण, ये इंद्रियां है ना, ये बाह्यकरण है, हम बाहर से सुख ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। बाहरी सुख से हम सुखी होना चाहेंगे तो शास्त्र विधान से नहीं मिलेगा। अंतरंग अंदर का सुख हमें जगाना चाहिए, अंदर में हमें देखना चाहिए। और हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि हनुमान जी आप में और मेरे में क्या फर्क है, तो उन्होंने 3 जवाब दिए, आप भी सीख लेना। हनुमान जी ने 3 जवाब दिए राम जी को। क्या? 1 नंबर जवाब दिया कि इस शरीर दृष्टि से, देहात्म दृष्टि से यह शरीर आपका दास है। 2 नंबर उन्होंने कहा यह जीव दृष्टि से आपका सनातन अंश है, मैंनेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। 3 नंबर विचार दृष्टि में, ब्रह्म दृष्टि में, बोध दृष्टि में, मैं और आप अर्थात आत्मा और परमात्मा अर्थात मैं और आप स्वरूप से हम एक ही। इसीलिए तो हनुमान जी को किसने कहा, बोले आपने लंका जला दी? हनुमान जी ने कहा, बोले नहीं। बोले क्यों, क्या प्रमाण है? बोला रुई किनकी थी? लंका की। कपड़ा किनका था? लंका का। अच्छा तेल किनका था? बोले लंका का। रुई ये घी किनका था? बोले लंका का। माचिस किनकी थी? बोले लंका की। तो लंका की माचिस, लंका की रुई, लंका की कपड़ा, लंका का तेल और घी और लंका की अग्नि। अब लंका जल गई तो मैं क्या करूं? मैं लेके ही नहीं गया अग्नि, माचिस थोड़ा लेके गया था। और मैं तो बचने के लिए भागता फिरा, और मैं जब भागा तो लंका उससे जल गई तो मैं क्या करूं? अच्छा हनुमान जी को किसने कहा क्या? आप तो ब्रह्म दृष्टि हो, ज्ञानी नाम अग्रण्यम। हनुमान जी जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर, गुण और ज्ञान के सागर, और ज्ञानी नाम अग्रण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम। जो बुद्धि में वरिष्ठ है, ज्ञानियों में अग्रणीय है, और जो गुण और ज्ञान के सागर हैं, वो हनुमान जी कहते हैं
कि मैंने इसलिए मारा। हनुमान जी से पूछा आपने लोगों को क्यों मारा, लंकावासियों को क्यों मारा? कि जिन्हें मोए मारा तिन्हें मैं मारा। वो कहते ब्रह्म में मार लो। नहीं, तीन दृष्टि सत्संगी लोगों की होनी चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि और प्रतिभाषिक दृष्टि। तीनों दृष्टि उसके पास होनी चाहिए। और हमें संसार में रहना है, हमें संसार में जीना है, इसलिए जीवन में सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये 4 द्वारपाल हैं इस मोक्ष के। इन चारों से हमें दोस्ती करनी चाहिए और गुरु लोगों से मिलते रहना चाहिए। मैं इतनी बात बता करके मेरी बात को पूरी कर रहा हूं। भगवान श्री राम जी वशिष्ठ महाराज की शरण में जाते हैं और उनके जो वार्तालाप होता है उसका नाम योग वासिष्ठ ग्रंथ है। और उसमें भगवान राम को उनके गुरु कहते हैं। यह भारत का व्यक्ति, भारत का आदमी पता नहीं किस मसाले का बना है। भगवान राम के भी गुरु, भगवान कृष्ण के भी गुरु। और भगवान राम कहते हैं योग वासिष्ठ में कि राम, मैंने तुमको सत्संग सुनाया, तुम्हारे समझ में आया? बोले हाँ गुरुदेव आ गया। और गुरुजी कहते हैं कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। फिर सत्संग सुनाया, फिर कहा गुरुजी ने, बोले राम क्या सत्संग समझ में आया? बोले नहीं गुरुदेव, सत्संग में मेरे समझ में सत्संग आया। राम जी कहते हैं मेरे समझ में आया, गुरुजी कहते हैं अभी नहीं आया। फिर सत्संग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं और फिर राम जी की आंख बंद हो जाती है, गर्दन हिलना बंद हो जाती है, राम जी स्थिर हो जाते हैं और गुरुजी कहते हैं राम मेरी सत्संग समझ में आई? राम जी ना हाँ कहते हैं, नहीं ना कहते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हे राम, अब आपके मेरी सत्संग समझ में आ गई। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा से। हे राम, जिस लक्ष्य को, जिस पद को, जिस अनुभव को मैं कराना चाहता था वो अब आपके समझ में आ गया है। हे राम, अब मैं जो चाहता था वो ज्ञान अब आपको हो गया है। तो मैं आप लोगों का अब खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा के जो भामाशाह हैं, जो हमारे यहाँ सारी टीम के कार्यकर्ता हैं, हमारी ये ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी और हमारे जो है सुहृदय प्रेमी हैं, और आप सब सज्जनों के द्वारा यह इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से इतनी दुआ करूंगा कि हे प्रभु आप सबको निरोग रखे, आप सब लोगों को खुश रखे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग रहे और सबकी जय जय। आप सब भाई बहनों के खजाने भरे रहे और आप लोगों को खूब भगवान भक्ति दे, खूब शक्ति दे और अपार संपत्ति दे। भंडारा में कमी आवे नहीं, दिन दूना रात चौगुना, फलो फूलो और आप सब लोग अपना विकास करें। इसी वाणी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में